और कश्मीर न्यूज तफसील से पीडीपी का 24वां यौम तासीस एसके पार्क श्रीनगर में मनाया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी परचम लहराया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुफ्ती ने कहा कि वो अदलिया को बताना चाहती हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो ईडी, एनआईए और दीगर एजेंसियों के जरिए रोजाना कितने छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहती हैं कि हजारों कश्मीरी मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उन्हें जमानतें क्यों नहीं दी जा रही है। मुफ्ती ने कहा कि तमाम एजेंसियां हमारे पीछे हैं, नहीं मालूम कि रैली के बाद हाजरीन में से कितने लोगों को एजेंसियां बुलाएंगी। यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया पर नौजवानों को पकड़ा जा रहा है। स्मार्ट मीटर और दीगर तरीकों से जम्मू कश्मीर दोनों की मईशतों को निशाना बना रहे हैं। महबूबा ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर के लोग मुत्तहिद नहीं होंगे हम ये जंग नहीं जीत सकेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पंडितों के लिए नशिस्तें रिजर्व रखा है, अगर इनमें हिम्मत होती तो वो इन उम्मीदवारों को नामजद करते जिन्हें हम वोट देते हैं। पीडीपी सदर ने कहा कि मणिपुर सिर्फ एक ट्रेलर है, गुजरात एक बार हुआ, हम दोबारा इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो गंगा जमुना कल्चर की बेहतरी के लिए काम करें। उन्होंने तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़ों को मुत्तहिद होने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि अगर सब मुत्तहिद हो जाएं तो बीजेपी को सफ़ेद झंडा उठाना पड़ेगा। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद से नफरत करती है, लेकिन क्या बीजेपी बलात्कारवाद से भी नफरत करेगी? हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रखा। अब मैं जो जुडिशरी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट, उनसे कहना चाहती हूं, आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर के हजारों लोग जो जेलों में हैं, अदालत उनको बेल क्यों नहीं देती? उनकी तारीख पे तारीख क्यों? अगर यहां सब ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है? गोडनीच वजीर आला जम्मू कश्मीर ये हुरियत वाले चिठ लीच पे दोक दिल्ली पे बड़ बार टीम इन वाल मिनिस्टरन हज, जमातन हज, यमन सत कतो कत, यमन वन तो क्या दुद अगर नहीं हम दवा दिन कम से कम बोजन, मगर दरवाज बंद। मैं नी 52 नौजवान FIR वापस। युस बीजेपी खिलाफ होस, मगर फिक्र तो रुक कह क्या बचावन कुन निश। आज पता, आज सोचित है कि बह चलावन कहीं तमिस बंद कर। 27 जनवरी 15 अगस्त करूक सा लड़का थानन मज जमा, जर्नलिस्ट शामस हजरी थानन पे। तुम वो सरसे हिंदुस्तान मज मुफ्त पावर दिवान 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। ये लग स्मार्ट मीटर, ये शख्स 4 लाख आमदनी रतस, अगर तमिस लागन बह दप ठीक, मगर यमिस 10,000 तह आमदनी सह क्या कर, सह जहर खे नौकरियों मज करान। यम बीच जज साहिबान तिमन पे सोचुन कि यह क्या अदालत वराई नौकरियों मज कड़ित। मकसद क्या मन? मकसद कोशर गोस यूत पस्त गुन, यह गो सफेद झंड तुलन। सफेद झंड तुलवा, सफेद झंड तुलवा, सफेद झंड तुलना हो इंशाअल्लाह जमीक लुक बढ़ जान। क्या बह वो क्या ये मज हालात गए, तिमो दुता पना, दुतखा त्रेश, प्रत कह चीज बोगरोखा ये बट बंदूकन कड़ित, तिमन तुक साय। इससे योतान जमिक तो लुक यह गड़ गन इत करगिल के लद्दाखो कोर हेको नन पूछित कि अगर बीजेपी सफेद झंड तुलनाउन तेल दिल मज गलत फहमी कड़ी। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं लड़ा सकते हो। तो दिस नॉमिनेशन क्वेश्चन बटन, अगर जरूरत होती तो रिजर्व करते, यहां पर सीटें हम वोट डालते हैं उनको। बीजेपी वालों, आप कहते हो जम्मू कश्मीर में सब ठीक है 2019 के बाद, आप किसी घर में घुसते हो, वहां के लोगों की बेहुरमती करते हो, वहां कोई लोगों को पीटते हो, उनका मुंह बंद करते हो,
उनको जंजीरों में जकड़ते हो, फिर बोलते हो ये तो अब खामोश हो गया, अब सब ठीक हो गया। ये कौन सा अमन है? अगर हिम्मत है, अगर वाकई अमन देखना चाहते हो तो वाजपेयी की पॉलिसी पे वापस जाओ, इससे नहीं चलेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने महबूबा मुफ्ती पर उनके बयानात पर तनकीद की। आज जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि जम्मू कश्मीर अमन और खुशहाली की तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है और ये महबूबा मुफ्ती के लिए मायूसी का बायस है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी नहीं है बल्कि पीडीपी है जो मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुआशरे के हर तबके को अब इंसाफ मिल रहा है। डे में सीधा निशाना बीजेपी पर साधा है और कहा कि आज लाल चौक पे झंडा तो चढ़ाया जाता है लेकिन उसके लिए हजारों की संख्या में फौजी तैनात करने पड़ते हैं। क्या ये अचीवमेंट है बीजेपी की? इस पर रिएक्शन लेंगे सीनियर नेता बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन की एक फिजा आई है, एक बदलाव है। पत्थरबाजी, हड़ताल की सियासत खत्म हो गई है और लाशों का गिरना बंद हो गया है। महबूबा मुफ्ती और कुछ और सियासी दल जो कश्मीर में अपनी सियासत चलाते हैं, वो सियासत उनकी डर और खौफ पे ही चली है और उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कब्रिस्तानों पे सियासत हो। अब जब अमन आ रहा है, खुशहाली आ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी बौखलाहट है ये। 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, क्या ये बदलाव नहीं है? G20 का कन्क्लेव हुआ, क्या ये बदलाव नहीं है? हड़तालें नहीं हो रही, क्या ये बदलाव नहीं है? टूरिज्म एक नए मेयार पे पहुंचा, ये बदलाव नहीं है? क्या चाहती हैं महबूबा मुफ्ती? कि उनके जमाने में जैसे पत्थर चलते थे या गोलियां चलती थी या टीयर गैस शेल चलते थे और लोग मरते थे, वही हो तो फिर कश्मीर ठीक होगा? आज कश्मीर बदला है, एक नया कश्मीर बना है, अमन आया है और आज जम्मू कश्मीर जो है वो उस पड़ाव पे पहुंचा है जहां आज आने वाले समय में जम्मू कश्मीर वही अमन और खुशहाली का मकाम पाएगा। आज अमन है, ये अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा, बौखलाहट है। इनकी दुकानदारी बंद होगी। इनकी दुकानदारी केवल और केवल उसी वक्त चलती है जब लोगों में खौफ और डर हो, और ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों में खौफ और डर डाल के रखें। वो खत्म हो चुका है, अमन की फिजा है और तरक्की की राह पे। उनका कहना है कि रिलीजन के नाम पे बीजेपी बांटना चाहिए क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए नॉमिनेट की जाए। उनका जनाधार ही खत्म हो चुका है। आज हर वर्ग को, हर समुदाय को जम्मू कश्मीर में एक बराबरी का हक दिया जा रहा है और हर वर्ग को एक बराबरी का स्थान दिया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ लोगों से। यूथ को राउंड अप किया जाता है, ये उनका कहना है। रोज बुलाया जाता है थाने में। वो तो वही है जो कहती थी कि टाफी लेने जा रहे हो मिलिट्री कैंप में। तो आप देख सकते हैं, साफ कहना है कि अब बदलाव आ चुका है जम्मू कश्मीर में। वही फ्रस्ट्रेशन है महबूबा मुफ्ती की और इस फ्रस्ट्रेशन में ही वो इस तरह के बयान दे रही हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। गुपकार इत्तेहाद में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। पीडीपी यूथ सदर वहीद परा ने गुपकार अलायंस में शामिल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की। वहीद परा ने एनसी पर माजी में इंतखाबी धांधलियों का इल्जाम लगाया। वहीद परा ने मजीद कहा कि एनसी ही जम्मू कश्मीर में अखवानियों और तशद्दुद की वजह है। वहीद परा, जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के करीबी समझे जाते हैं, ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए दावा किया कि माजी के इंतखाबी जोड़ तोड़ और तशद्दुद के जिम्मेदार अब नई दिल्ली में इंतखाबात और इत्तेहाद चाहते हैं। ठीक है, और कोई का कोई फंड जरूरी ये तो नुकसान की कोशिश को बढ़ती है। इन पर
बेकिया तंजीम यह वन जार बार बीजेपी थो पान सख मिनिस्ट्री दीतो ये दीतो ब्याक नई तंजीम बन PSO अख दीतो ब्याक नो तंजीम दपान कवाटर दीतो जिप्सी दीतो यह सारी स्ट्रेटेजी तो यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स इफान लोकल चीफ मिनिस्टर लोकल हुकूमत इफान पार्टी यह अमन की बात इज्जत के साथ ये बोल कि भूमन जिया कब्रिस्तान की क्या उसका तत्व वोट से तत्व कम हक बसते उसका जवाब करने का वोट की सूरत है हकीकत फिर आपको जब बात उसको वोट रहा है और एक ग्यारह में फिर कुछ यूज की बात इसमें कारण आपको सारे गली वाले 0% लेकिन एंगली बना 500 वोट है इसका जवाब गली है बिल्कुल लिस्ट मिस है PDP वाले लिस्ट मिस की वोटिंग प्रोसेस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC शेख बशीर अहमद ने PDP के नौजवान लीडर की तरफ से उनकी पार्टी पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। शेख बशीर अहमद ने कहा कि वहीद परा को तारीख और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए NC की तरफ से किए गए ताउन का कोई इल्म नहीं है। उन्होंने ये कहते हुए पलटवार किया कि आर्टिकल 370 को मरकजी हुकूमत ने PDP के BJP से हाथ मिलाने के बाद किया है। वो मुफ्ती के क्लोज माने जाने वाले वहीद पर्रा ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा किया और तरह तरह के इल्जामात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए। जम्मू कश्मीर पिछले 32-33 साल से मिलिटेंसी से झुलस रहा है और वहीद पर्रा साहब जो है वो कोई शख्सियत नहीं है कि उस चीज़ के ऊपर हम जाएं कि वो क्या कहता है। यह हकीकत है कि बहुत से लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रिगिंग 1987 के इलेक्शन की रिगिंग की तरफ बात करते हैं। तो उसका जवाब हमारे पास यह है कि जम्मू कश्मीर और पूरे इंडिया के अंदर कानून है और वो कानून यह है कि अगर रिगिंग किसी जगह होती है तो उसमें हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा यह है कि वहीद पर्रा साहब जो कह रहे हैं कि यहाँ चूंकि टास्क फोर्स बनाया, तो टास्क फोर्स भी बना, यहाँ लॉज भी थे, वो मिलिटेंसी के साथ लड़ने के लिए जो ताकतें थी, हम अगर अच्छा हुआ है तो उसके भी जिम्मेदार हैं, अगर कहीं गलत हुआ तो उसके भी जिम्मेदार हैं। उनकी तरह भागने वाले नहीं हैं। 1990 से लेके 2023 तक जो फारूक साहब ने मिलिटेंसी के साथ डील करने के लिए वक्तन फ़ौक्तन कुछ चीज़ें की हैं, वो हिस्ट्री है। और उन्होंने अपने साथियों की जानें गंवाई। कश्मीर के अंदर हमारे डेलीगेट्स की मौतें हुई, मिनिस्टर्स जो हैं वो उनकी मौतें हुई। और हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। इस सोसाइटी में जो अच्छाइयाँ हैं वो भी हमारे खाते में हैं, अगर बुराइयाँ हैं तो उसके भी हम जिम्मेदार हैं। वहीद पर्रा जो है वो उसको हमने जवाब नहीं देना है कि वहीद पर्रा क्या कहता है। लेकिन बदकिस्मती है कि वहीद पर्रा को आज याद आ रहा है रिगिंग। तो वहीद पर्रा जो है वो अपने घर में अपनी ग्रेबा मत झांके कि वो क्या एक्चुअली कहना चाहता है। उसको अपना इलाज कराना चाहिए किसी अस्पताल में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख बशीर अहमद कह रहे हैं कि हल्के में लीजिए इस स्टेटमेंट को, लेकिन बात सही ये भी है कि वहीद पर्रा जो है महबूबा के क्लोज हैं और PDP की लाइन अगर यही रही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का आगे यहाँ जम्मू कश्मीर में इकट्ठा होना और फिर BJP को रोकना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन
नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर देवेंद्र मनियाल ने कहा कि पीडीपी और एनसी एक दूसरे के हरीफ हैं और उनका कोई मुश्तरका एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के कारकुन जमीनी सतह पर लड़ रहे हैं, इसलिए ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ कभी हाथ नहीं मिला सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कहा जा रहा था कि ये अपोजिशन पार्टीज का एक फ्रंट बनाने जा रहा है और दोनों पार्टियां उसको लीड करेंगे, लेकिन जिस तरह से वहीद परा ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर दिया तो उनका अलायंस भी कटघरे में खड़ा हो गया। इस पर बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पार्टी के और फॉर्मर मिनिस्टर हैं देवेंद्र मनियाल जी। मनियाल जी, क्या लगता है ये जो स्टेटमेंट आया है वहीद परा का नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उन्हें छोड़ा नहीं, लेफ्ट टू राइट उनको क्रिटिसाइज किया है, क्या आपको लगता है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कुछ दिनों से ये जो मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अलायंस हो रहे हैं, जुड़ने की कोशिश की जा रही है, एक झुंड बन के लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट और कहीं ना कहीं लीडरशिप और लीड करने के चक्कर में और भी कोई जो इंटरनल इनके इशू रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पीडीपी का क्या एजेंडा है और एनसी का क्या एजेंडा है। ये सब अपने इंटरनल क्लिफ्ट के कारण आज बिखर रहे हैं और अलग हो रहे हैं। ये बात मोदी जी ने भी कही, हर एक जो हमारे नेता हैं बीजेपी के वो भी कहते हैं कि ये अलायंस जो है ये एक माहौल को देख के कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अल्टीमेटली मोटिव क्या है? मोटिव ये नहीं कि देश आगे बढ़े, मोटिव ये नहीं कि लोगों के काम हो, मोटिव ये है मोदी हटे। तो कहीं ना कहीं ये जो इनके अंदर की जो इनकी नीयत है वो साफ दिखती है कि आज एक यूथ का लीडर जो है आज वो एनसी को ब्लेम कर रहा है। यही महबूबा जी और उमर जी इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे, आज उनके नेता जो है वो उनको आईना दिखा रहे हैं कि इन्होंने रिगिंग की है, इन्होंने इलेक्शंस को फौज किया है, बहुत सारी बातें जो है कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि दिख रहा है 2024 चुनाव है जो वो भाजपा का है, मोदी जी का है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये जो अलायंस है ये टेम्पररी अलायंस है, टेम्पररी गठजोड़ है जो धीरे धीरे समय के साथ जो है टूट जाएंगे और हमें टूटते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर हैं अब्दुल मजीद लारमी, उन्होंने भी कई दिनों पहले महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया था। आज महबूबा मुफ्ती के जो खास करीबी हैं वहीद परा, वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर, तो आपको लगता है कि जमीन पे इन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है? देखिए, ये अभी नीचे से शुरू हुआ है, जल्दी ही आप देखेंगे कि उमर साहब और महबूबा जी भी उनका लेवल भी अब आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता बोलना शुरू करता है ना तो ऊपर भी ये बातें आती हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, आज कश्मीर में, जम्मू में, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए जो वहां काम हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो किसी पिछले 70 साल में शायद एनसी और पीडीपी में नहीं किए थे, कांग्रेस ने नहीं किए थे। कैमरामैन नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। बाग चौराहे पर रविवार देर शाम एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार दादा पोते गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। बूंदी में भी सावन माह के चौथे सोमवार को शिवालयों रामेश्वर, लड़केश्वर, कमलेश्वर, धुदलेश्वर, सिंधकेश्वर और राजराजेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शुमार घुमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की सुबह सवेरे से ही जमकर भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव के जयकारों से समूचा शिवाड़ कस्बा गूंजायमान है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र श्यामनगर कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बना लिया, 1,75,000 रुपए लेकर फरार हो गए। अलवर जिले के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इस वजह से वाहन चालकों को कई घंटे जाम में फंसने को मजबूर होना पड़ा। अजमेर में बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहां सुनहरी कॉलोनी में बालकनी में खड़े 20 वर्षीय युवक को करंट लगने से मौत हो गई। कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए 17 वर्षीय लापता किशोरी को बरामद कर लिया है। किशोरी अपनी बहन से मिलने के लिए कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। मणिपुर घटना की पीड़िताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, अपनी पहचान उजागर न किए जाने की लगाई गुहार। आज सीजेआई की बेंच करेगी सुनवाई।
आज 1514 राजस्व गांव को सीएम गहलोत देंगे सौगात। हर गांव सड़क से जुड़ेगा अभियान के तहत 2422 करोड़ के कार्यों का होगा शिलान्यास। आज दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय कार्य की हुई शुरुआत। श्रीमाधोपुर के फुटाला गांव में सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। रात भर बदमाशों की तलाश में दबिश देती रही पुलिस। राकेश लिसाड़िया गैंग पर वारदात का शक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीडीपी के तर्जुमान नजमुस साकिब ने कहा कि पीडीपी के यौम तासीस पर लोगों की शिरकत उन अफराद के लिए तमाचा है जो कहते हैं कि पीडीपी का वजूद खत्म हो गया है, जबकि इस वक्त वो लीडरान जिन्होंने पीडीपी से किनारा किया था पार्टी में वापस लौटने के ख्वाह हैं। अनंतनाग में पार्टी यौम तासीस के मौके पर नजमुस साकिब ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान अब्दुल रहमान वीरी, सोफी अब्दुल गफ्फार, फारूक अंदराबी के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने खिताब के दौरान पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश रहें। आपने यहाँ पे जमे गफीर देखा, जो आपने लोगों में कारकुनों में वलवला देखा, जोशो खरोश देखा, ये उनके लिए भी एक तमाचा था जो ये कह रहे थे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अब साख्त खत्म हुई। और यही वजह, इन्हीं कारकुनों का वलवला और जज्बा, यही वजह है कि आज जो तंजीम से जिनको निकाला गया था, जो तंजीम से जो भागे गए थे, जिन्होंने किनारा कशी की थी, आज वो दरवाजों पे दस्तक देते हैं कि खुदारा हमें वापस पकड़िए। अब वो लीडरशिप का डिसीजन है, वो उनको पकड़ते हैं नहीं पकड़ते, बट वर्कर जो है हम बारहा ये उनका शुक्रगुजार हैं कि वो अपने मनसब पे डटे रहे, अपने मिशन पे, अपने कारवां को उन्होंने आगे बढ़ाया। और इंशाअल्लाह ताला ये कारवां जो है बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एक फॉर्मिडेबल फोर्स, इतने मुसीबतें, इतने क्या नाम है, इसको तोड़ने की कोशिशों के बावजूद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दिन ब दिन उभर रही है। पुंछ में नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ एसआईए ऑपरेशन लगातार जारी है। दहशतगर्द मोहम्मद फारूक, जो कि करमारा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर नार्को दहशतगर्द रफी लाला के साथ दरअंदाजी करते हुए आईईडी हथियारों और मुनशियात के साथ पकड़ा गया था, वो रिमांड के लिए पुंछ लाया गया है, जहां पहले राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उनकी सेहत का मुआयना किया गया, जिसके बाद मोहम्मद फारूक को पुंछ की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया। अहम बात यह है कि एसआईए पिछले 3 दिनों से पुंछ में डेरा डाले हुए है, जहां एसआईए ने नार्को दहशतगर्दी से मुतल्लिक केस में तकरीबन 13 मकामात पर छापे मारे हैं। पुंछ जिले में नार्को टेररिज्म के खिलाफ एसआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बार फिर एसआईए ने पुंछ के नार्को टेररिस्ट रफी लाला के साथ ही पुंछ के एलओसी करवाड़ा पर 2 महीने पहले घुसपैठ करते हुए पकड़े गए स्थानीय आतंकी, जिसके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, आईडी और ड्रग्स मिले थे, उसको भी बुलाया गया और यहाँ पुंछ के राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में उसका चेकअप कराया गया। उसके बाद उसको जो है पुंछ के कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया गया है, जहाँ उनको रिमांड पर लिया जाएगा और उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी, उससे आगे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि पुंछ के अंदर नार्को टेररिज्म के खिलाफ एसआईए लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, जहाँ पर पिछले 2 दिनों तक एसआईए ने करीब 12 जगहों पर छापेमारी करते हुए जो नार्को टेररिज्म से जुड़े लोगों से पूछताछ की। और वहीं आज जो है इन 2 नार्को टेररिस्ट को जो है रिमांड पर लेने के लिए पुलिस एसआईए जो है पुंछ कोर्ट में पहुंची है। अब देखना क्या है कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नार्को टेररिज्म के खिलाफ शिकंजा कसने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और वो आगे भी इसी तरह एसआईए अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सिटीजन फोरम ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ने पार्टी में इस्तकबाल किया। साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि आने वाले लोकल बॉडीज पंचायत और लोकसभा इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपनी मुहिम तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोगों की शमूलियत से ये भी साबित हुआ कि लोग जानते हैं कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है। मुख्तलिफ जिलों से आकर यहाँ पे आज ज्वाइन किया है। कविंदर गुप्ता फॉर्मर डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार जो है तैयारियां तेज हो चुकी हैं, आज भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, कितनी मजबूत हो रही है पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो एक अपोजिशन में 1984 में 2 सीटों पर थी, आज वो देश की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी 18 करोड़ मेंबरशिप है। तो पिछले 9 सालों के कार्यकाल में
जो पिछले बनाम 70 साल हम उसको गिनेंगे तो देश को ग्राफ कितना ऊंचा गया है, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे वो जन समस्याएं हों, चाहे लोगों के लिए गरीब गुरबा लोगों के लिए हों, तो उसको देश को आगे ले जाने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की जरूरत बन गई है और लगातार जिस प्रकार से लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि 2024 का इलेक्शन फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी और देश में एक शांति व्यवस्था बनेगी। खास करके कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है कि 370 हटने के बाद किस प्रकार से हमने यहाँ पर शांति स्थापना की है। वो जो देश विरोधी ताकतें हैं उन पर लगाम लगी। कविंदर जी, इसके साथ साथ इस ज्वाइनिंग के साथ साथ कई मीटिंगें सुबह से हो रही हैं बीजेपी में, क्या कुछ मकसद है उन मीटिंग से? देखिए आने वाले समय में पार्लियामेंट के इलेक्शन तो हैं ही, इसके अलावा पंचायत के इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं। उन सभी विषयों को लेकर के जो रणनीति तैयार की जाती है वो सुबह से यही अलग अलग प्रकार की मीटिंगें हो रही हैं। हर जिला में, हर पंचायत पर, हर म्युनिसिपल काउंसिल, लोकल बॉडी में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से जीत के आए उसके लिए एक प्रयास है और कार्यकर्ता पहले से ही बूथ स्तर पर काम कर रहा है, उसको और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में मीटिंगों का जो दौर है वो तेज हो चला है और इसी के चलते ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं और सुबह से आज बीजेपी ऑफिस में कोर ग्रुप की मीटिंग्स भी चल रही हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। 758 पर रोडवेज बस, मिनी बस और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी पाए गए। भीलवाड़ा शहर की आरके कॉलोनी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर बेकाबू कार 2 बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में नाबालिग से रेप की वारदात पेश आई। पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जैसलमेर के भड़ियाना थाना क्षेत्र के दुधिया गांव में खेत की सीमाओं को लेकर चल रहे विवाद के बाद स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब एक महिला पड़ोसी खेत मालिक के घर नंगी तलवार लेकर पहुंच गई। भरतपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है जिसके चलते तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। कल भी कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी। आज सावन के पवित्र महीने का चौथा सोमवार है। चौथे सोमवार के दिन श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश के शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर नागौर के जेएलएन अस्पताल में नर्सेस का धरना प्रदर्शन जारी है। नागौर के जेएलएन अस्पताल में नर्सेस द्वारा 18 जुलाई से धरना दिया जा रहा है। अलवर के एईबी थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ आरोपी गोविंद को 72 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर में डॉक्टर को मरीज के परिजनों ने थप्पड़ मारा। घटना जिला अस्पताल की है। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने काम छोड़ दिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर रविवार देर शाम एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार दादा पोते गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। बूंदी में भी सावन माह के चौथे सोमवार को शिवालयों रामेश्वर, लड़केश्वर, कमलेश्वर, धुदलेश्वर, सिंधकेश्वर कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए एक बड़ा फैसला लिया। 35 ए ने जम्मू कश्मीर को भी यूटी में तब्दील कर दिया जबकि लद्दाख के लिए अलहदा यूटी का दर्जा दिया गया। मरकजी हुकूमत के इस तारीखी फैसले ने बहुत ज्यादा मुस्बत तब्दीली लाई है और पीओजे के मुहाजिरीन, वाल्मीकि और गोरखा कम्युनिटीज की किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। आर्टिकल की मनसूखी के बाद इन कम्युनिटीज को शहरियत दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। ये है करुणा देवी। ये जम्मू के मज़ाफात में रहने वाली गोरखा बिरादरी की एक कारकुन हैं।
गोरखा बिरादरी के दीगर साथियों की तरह करुणा देवी भी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब अपनी जिंदगी में काफी मुस्बत तब्दीलियां देख रही हैं। इनकी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि वो अब जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल शहरी बन चुकी हैं। कम्युनिटी मेंबरान को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है जो उन्हें कभी फराहम नहीं हो सकता था। हकीकत यह है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख करने के तारीखी फैसले से जम्मू कश्मीर की बहुत सी बिरादरियों को राहत मिली है जो गुज़िश्ता 70 सालों से मुश्किलात का शिकार थे। लिहाजा मुतल्लिका फैसले का मरकजी इलाके में गोरखों पर बड़ा असर पड़ा, जिनके साथ मुबैना तौर पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा था। कोरोना कहती हैं कि उनकी कई नस्लें राजा गुलाब सिंह के दौर से लेकर आज़ादी के बाद की जंगों तक जम्मू कश्मीर के लिए लड़ती रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 200 साल से ज्यादा रहने के बावजूद इन्हें शहरियत का हक नहीं दिया गया है। पहले हमारे समाज यहाँ पे रह रहे जम्मू कश्मीर में कम से कम 200 साल से। पिछले 70 साल में जो पॉलिटिशियन लोग थे, पॉलिटिशियन के लोग, उन्होंने हमारी तरफ कभी नज़र उठा के देखा ही नहीं कि यहाँ पे कोई गोरखा कम्युनिटी रहते हैं क्या के। तो भाजपा सरकार जब से आई 2014 से, उसके बाद उन्होंने सभी कम्युनिटी को साथ लेके चले, तो उसमें हमारे गोरखा समुदाय को भी लिया। तो धारा 370 जब टूटा 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद हमारी कम्युनिटी को थोड़ी सी राहत मिली। इन द मीन्स की राहत ये कि जैसे कि उन्होंने हमें पहले यहाँ पे हम रहते थे 200 साल, हमें कोई रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं था, जैसे उन्होंने डोमिसाइल बना के दिया, अब जाके कहीं हमारी गोरखा कम्युनिटी की पहचान हुई है जम्मू कश्मीर में। 1987 मेरा बर्थ हुआ था जम्मू में, और तब से मैं देख रहा था कि हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सप्रेस किया था यहाँ की सरकार ने। और अगर कंपेयर करूँ आज की डेट में, तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसे काफ़ी मतलब फ्रंट पे लाया गया है, और हमें आज लगता है कि ये कम्युनिटी है, गोरखा कम्युनिटी, जो एग्जिस्ट करती है। और 1947 से जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, बट हमारी एग्जिस्टेंस एक लेवल पे हमें कोई स्टैंड नहीं मिला यहाँ पे। हमें ना कोई गवर्नमेंट जॉब्स थी, ना कोई हमारे लिए सर्टिफिकेट्स थे, ना कोई हमारा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनता था यहाँ पे। बट अब हमारे लिए ये डेवलपमेंट हो रही है, और हमारे लिए प्लस हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा ये। उनका सामना करना पड़ता था हमें, जब भी हम कभी भर्ती देखने चाहते थे या कोई भी किसी भी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना होता था, तो काफ़ी दिक्कत आती थी। तो बोलते थे कि आप लोग यहाँ के नहीं हो, ये वो आगे पीछे बहुत कुछ बोलते थे कि आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इस बार सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो हमारे लिए डोमिसाइल का ये निकाला है, तो हम इससे बहुत खुश हैं। मगरबी पाकिस्तान और POJ के पनाह गुज़ीरों की बात करें तो इन्हें भी बहुत सी सहूलियात दी गई हैं। 1 लाख से ज्यादा मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को डोमिसाइल दिए गए हैं और इस तरह इन्हें शहरियत के हुकूक दिए गए हैं। इन्हें POJ के पनाह गुज़ीरों के साथ सियासी रिजर्वेशन और माली मुआवजा भी फराहम किया गया है। अब हुकूमत इन्हें जमीन के हुकूक फराहम करने जा रही है। हुकूमत के इस तारीखी फैसले से इन पनाह गुज़ीरों को वोटिंग के हुकूक और इनके बच्चों को सरकारी मुलाजमतों के लिए दरखास्त देने का हक मिलेगा। ये लोग सरकार के इस कदम के लिए मशकूर हैं। 5,50,000 रुपये भी मिल रहे हैं, कईयों को मिल गए हैं, कईयों को मिलने बाकी है। तो अभी सुना है कि ये कोई हमारे लिए एक शीट भी असेंबली में जो रिजर्व होगी, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमारी जो आवाज़ है गवर्नमेंट तक, दिल्ली तक पहुंचेगी। अगर वहाँ असेंबली में हमारा आदमी होगा तो हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा, हमारी आवाज़ उठाएगा और हमारे लिए सोचेगा, वो तो अच्छी बात है। सब तो आप इसका स्वागत करते हैं? हाँ बिल्कुल स्वागत। तो जो मेन डिमांड आपकी है कि रेगुलराइजेशन होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होनी चाहिए ना, इसलिए बहुत ही डिमांड है। और बाकी सब जो लवर हम पर डिपेंड है। जो जो सारी डिमांड ही वो माड़ी मोटी मिली तो आई है ना, थोड़ी बहुत ही डोमिसाइल भी मिले, बाकी नागरिक भी मिल गई है। अगे साडा और जी डिमांड सानू वो भी देन। वाल्मीकि कम्युनिटी भी उन कम्युनिटियों में से एक है जिसे
370 की मनसूखी की वजह से बहुत ज्यादा फायदे मिले हैं। उस वक्त की हुकूमत की दरखास्त पर सैनिटरी वर्कर्स के तौर पर जम्मू कश्मीर में आने के 63 साल बाद वाल्मीकि बिरादरान के अरकान आखिरकार अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं, क्योंकि उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है। साल 1957 में जब वजीर आजम बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरबराही में उस वक्त की रियासती हुकूमत की दावत पर पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर के इलाके से वाल्मीकि बरादरी के लोग जम्मू आए थे, लेकिन अब वो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद डोमिसाइल और दीगर सहूलियात मिलने पर मुतमईन नजर आ रहे हैं। देखिए सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। रीजन ये है कि जैसे अभी ये जो बिल पास हुआ है वाल्मीकि समाज का पार्लियामेंट में, तो उसमें जैसे ही वाल्मीकि समाज को ये जो अपना जाति प्रमाण पत्र मिला है, आरक्षण मिला है, तो मेरे को लगता है कि जिस तरह सरकार वाल्मीकि समाज के लिए ऐसे प्रयास कर रही हैं, तो मैं सरकार से भी विनती करूंगा कि जो वाल्मीकि समाज 7 दशकों से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए कोई स्पेशल आरक्षण देकर उनको, जो पहले बच्चे पिछड़ चुके हैं, उनको आगे लाने का प्रयास करें। अमित शाह जी काम करें, हमारे वाल्मीकि समाज का इतना काम करें कि हमें गर्व से कहें कि हम वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि कौम से हम बिलोंग करते हैं। और अमित शाह जी का और मोदी शाह जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद। और आपकी क्या डिमांड है? डिमांड हमारी ये है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े पढ़े लिखे हैं और उनको नौकरियां मिलें, कम से कम कोई कॉलेज में, कहीं बोर्ड अफेयर्स में, कहीं भी नौकरियां मिलें, नौकरियां खोलें हमारे लिए, ताकि हमें भी पता लगे कि हम भी वाल्मीकि मोहल्ले के रहने वाले हैं। पनाहगुज़ीनों, वाल्मीकियों और गोरखा बिरादरी के अरकान का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी उनके लिए हकीकी मानों में आज़ादी की निशानदेही करती है। इन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे गुलामी का तौक बिलाखुर टूट गया है। अब इन बिरादरियों के कुछ और मुतालबात हैं जो वो हुकूमत से हल करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। स्थल कुलगाम के लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी की तलाश जारी है। जावेद के अहल खाना ने इसको अगवा किए जाने का दावा किया। परसों शाम से लापता हुए जावेद की गाड़ी कल कुलगाम के प्रान हॉल गांव के करीब से मिली थी। कल से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मकामी लोग भी आसपास के बागात और जंगलाती इलाकों में तलाशी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अश्तल कुलगाम के रहने वाले जावेद अहमद वानी, जो जैकलाई में बहसती फौजी काम करते हैं, वो पिछले 3 दिन से लापता है। और हमने ये देखा कि गुज़श्ता 3 दिनों से यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना मुहासरा जो है वो बढ़ाया, सर्च ऑपरेशन जारी रखा। और कल भी हमने ये देखा कि किस तरह से मकामी लोगों ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अगर फैमिली से हमने बात की और वालिदैन से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि जावेद जो है किसी काम से घर से निकले और तकरीबन 8 सवा 8 के करीब जो है उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसके बाद उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया, उनका फ़ोन जो है मुकम्मल तौर पे बंद था और उसके बाद जो है उनका कोई अता पता नहीं है। 29 तारीख की ये बात है और न्यूज़ 18 तब से मुसलसल कवरेज आपको पल पल की खबर से बाखबर कर रहा है। हमने कल भी आपको दिखाया कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया और कैसे घर घर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जावेद के मामा हमारे साथ मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैं वन तो इस जावेद घर पठान कस दो गई वन अमिस ये मिसिंग तो तोय सत कर गो मुलाकात तिमन तो बे वनकस क्या सिचुएशन छ? आज ब्रोट 15 दो तमिस गरी ये गोमुत मुलाकात तन पे कहीं दोयम दो आज अमिस लापता। यह 8 बजे टू 8:30 23 अहन 8 टू 8:30 वतन गाड़ मज तक पता कमो यमो सह न्यू तिम गुल जो गंडित माफी मंगान तमिस त्रो यला। तमिस मोज वनकन हस्पताल मज सह हार्ट पेशेंट तिम माफी मंगान सह त्रो यला। वनकस क्या घर सिचुएशन वगैरह वनकस सारी परेशान गरिक सारी परेशान माफी मंगान यमिस नश तो अगर तमिस कह गलती तथ दीहूस माफी।
और बिल्कुल मोहम्मद इकबाल हैं ये जावेद के मामा, इनकी भी अपील है कि इनका ये कहना है कि अगर वो किसी की भी तहवील में हैं तो मज़रा-ए इंसानियत जो है उनकी घर वापसी को यकीनी बनाया जाए और यकीनी तौर पे कुछ और लोगों से भी अहल खाना से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जावेद के अहल खाना काफ़ी परेशान हैं, उनकी यही अपील है कि अगर वो कहीं पे भी है तो बस है तो सलामत उसकी जो वापसी है उसको यकीनी बनाया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अचथल, कुलगाम। जम्मू बैनुल-अक़वामी सरहद पर चौकस बीएसएफ जवानों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। आज दरमियानी रात में चौकस बीएसएफ के दस्तों ने अरनिया सरहदी इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक मशकूक नकल हरकत को महसूस किया। बीएसएफ जवानों ने दरअंदाजी को बॉर्डर से पार होते हुए देखा और दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए चौकस फौजियों ने एक दरअंदाज को मार गिराया। काबिल जिक्र है कि हालिया कुछ हफ्तों में जम्मू और कश्मीर के कई सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बना दिया। इनमें कई दरअंदाज और मुनशियात स्मगलर हलाक हो गए हैं। जम्मू के दिग्याना इलाके में उस वक्त खौफ और हरास फैल गया जब एक नामालूम शख्स ने गोली चला दी। ताहम पुलिस ने करीबी घर से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और मुसलसल तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने कहा कि वो हक़ाइक़ की तस्दीक कर रहे हैं और इनकी तफ्तीश जारी है और इसके बाद ही वो इस मामले पर कोई तबसरा कर सकेंगे। फायरिंग इंसिडेंट हुआ है और ये फायरिंग जो है वो बताया जाता है कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं शख्स ने चलाई हैं। और कौन थे ये शख्स और कौन इनका निशाना था, आपको ये गोली का निशान दिखाई देगा कि ये ही वो गोली का निशान है यहाँ पे जो लगा हुआ है और इससे तस्दीक होती है कि यहाँ डिग्याना इलाके में गोली चली है। और इस गोली के निशाने पे हालांकि कौन था, कौन शख्स थे, ये मालूम नहीं पड़ा है। पुलिस से जो बात हुई है, पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश जो है वो चल रही है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस मामले में कुछ भी कह पाना, लेकिन कई अनवेरिफाइड जो है तथ्य हैं उनको खंगाला जाएगा। और पुलिस ने यहाँ सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था उसका डीवीआर भी जो बताया गया है वो अपने साथ लिया है और उसके बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि ये शख्स कौन थे जिन्होंने यहाँ पे फायरिंग चलाई है। लेकिन इस गोलीकांड से इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग जो हैं सन हैं कि इस रिहायशी इलाके में किस तरह से ये गोलीकांड हुआ है और कौन लोग निशाने पे थे और क्या केवल डराने के लिए या शौक के लिए ये गोली चलाई गई या कोई शख्स इनके निशाने पे था। हालांकि ये सारा जो मामला है ये तफ्तीश का मामला है और बताया जाता है कि ये साथ में ही नहर है और कुछ बच्चे इस नहर में जो है उस वक्त नहा रहे थे जिन्होंने आवाज भी सुनी। हालांकि वो बच्चे अभी नहीं हैं, वो चले गए डर के चलते यहाँ से चले गए। लेकिन इस जो इलाका है ये इलाका जो है रिहायशी इलाका है और ऐसे में ये क्यास लगाए गए हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से हमें मालूम हुआ है कि कहीं दो गुटों में कोई लड़ाई ऐसा प्रतीत होता है और ये निशाना लगाया गया था किसी शख्स पे, लेकिन ये निशाना जो है वो मिस हो गया है और ये गोली जो है अभी भी इस सड़क के बीचों बीच धसी हुई है और केवल पुलिस जांच के बाद ही पुलिस इस बात का खुलासा करेगी कि क्या ये एक्सीडेंटल फायर था या इस फायरिंग इंसिडेंट के पीछे कोई टारगेट था जो मिस कर गया। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। राजराजेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शुमार घुमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की सुबह सवेरे से ही जमकर भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव के जयकारों से समूचा शिवाड़ कस्बा गूंजायमान है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र श्यामनगर कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बना लिया। 1,75,000 रुपए लेकर फरार हो गए। अलवर जिले के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इस वजह से वाहन चालकों को कई घंटे जाम में फंसने को मजबूर होना पड़ा। अजमेर में बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहां सुनहरी कॉलोनी में बालकनी में खड़े 20 वर्षीय युवक को करंट लगने से मौत हो गई।
कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए 17 वर्षीय लापता किशोरी को बरामद कर लिया है। किशोरी अपनी बहन से मिलने के लिए कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्रीनगर में हमा मौसमी इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें की आजमाइश अगले चंद दिनों में शुरू होगी और अगले हफ्ते में मुकम्मल ऑपरेशन शुरू होगा। इस साल नवंबर तक 100 बसों को सर्विस में लाने का हदफ है। इंतजामिया का जम्मू और श्रीनगर के शहरों के लिए हर मौसम वाली इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का ऐलान खित्ते के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक अहम मोड़ है। ये जदीद बसें तमाम मुसाफिरों के लिए आरामदा रहेंगी। इन बसों में खवातीन के लिए खास ख्याल रखा गया है। बसों में तमाम जदीद सहूलियात हैं, बशमूल मौसर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। कुछ इलाकों में तंग सड़कों के बारे में खदशात को दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 2 किस्म की बसों की तजवीज़ पेश की है। पुराने शहर के लिए 9 मीटर वाली बसें और चौड़ी सड़कों के लिए 12 मीटर वाली बसें दौड़ेंगी। क्या मुख्तलिफियात बस तमन बसन में? सबसे पहले ये वाईफाई से कनेक्ट है बस, और इसमें कैमराज लगे हुए हैं, और ये एक चीज़ है वहाँ पे पुश बटन लगा हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए पैसेंजर्स को, वो पुश बटन की गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। और सब मेरे सामने ये लगा हुआ है LED, ये में इसमें सब कैमराज आते हैं। तो कोई भी किसी की भी चीज़ रह जाए वो इजीली उनको वापस मिल सकती है। और लेडीज़, खास करके लेडीज़ के लिए इन पे अलग से सीटें रखी हुई हैं। ये इसमें स्पेशली लगा हुआ है कि हैंडीकैप जो लोग हैं ये सीधा नीचे रोड पे जाता है और वहाँ से व्हील चेयर होके फिर वो पेशेंट अंदर आके बैठ सकता है आराम से। आपको लगता है कि इस तरीके की बसेस जो हैं वो अब इंट्रोड्यूस करनी चाहिए शहर में, क्योंकि हर शहर, हर मुल्क अब बहुत आगे बढ़ चुका है, और कश्मीर की भी बात करें तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो हमारे आम लोग हैं उनके लिए सहूलियत होगी और एक तब्दीली आएगी। सर सबसे पहले ये पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, साउंड प्रूफ है ये गाड़ी, और बहुत सारी सुविधा आपने इसमें देखी होगी जो आम गाड़ियों में नहीं है। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह का कहना है कि मनशियात के खिलाफ जंग में खेलकूद का नुमाया किरदार रह सकता है। उन्होंने कहा कि अनंतनाग में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के जरिए लोगों को सहूलियात पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हिलाल शाह ने अरनहाल, बिजबहाड़ा में जवाखाना और बंगडार में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का संग बुनियाद रखा, जो कि अनंतनाग के लोगों और खेल शायकीन की एक देरीना मांग थी। इस मौके पर दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। लोगों ने इन दोनों प्रोजेक्टों को, खासकर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर को लेकर इजहार तशक्कुर किया। स्लॉटर हाउस ज़बह खान जिसको बोलते हैं, उसका हमने फाउंडेशन स्टोन डाला। उसका काम आज ही शुरू हमने किया वरन हाल में, जो कि एक लोगों की बहुत ज़्यादा देरीना मांग थी, क्योंकि हमारे शहर में ये फैसिलिटी नहीं थी। आज तक ये फैसिलिटी किसी को जहन में ही नहीं था कि ये लोगों को, फिर मेरे पास मेरी नॉलेज में आया 4 करोड़ 90 लाख का उसका GPR है, जिस आज उसका काम शुरू किया। और सबसे बड़ी, जो मैंने कल भी कहा, इस वक्त भी कहता हूँ, सबसे बड़ी खुशी मुझे अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स में किसी को फाउंडेशन स्टोन डालने में मिली, वो खाली वाहिद और वाहिद ये इंडोर सपोर्ट स्टेडियम है, क्योंकि सपोर्ट्स लवर्स यहाँ पर अनंतनाग में सपोर्ट्स की कमी नहीं है। बहुत बड़ा बन रहा है, इंडोर स्टेडियम है, इसमें फैसिलिटीज बहुत है। विंटर में भी ये ओपन रहेगा लोगों के लिए। एज पर टाइम हम इसमें एटलीस्ट 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा सर। तो कितने यहाँ सर गेम फैसिलिटी के मुतालिक इसमें वॉलीबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, कैरम हो सकता है, और भी जो इंडोर स्टेडियम में फैसिलिटीज़ होती है गेम की, वो इसमें सब अवेलेबल होगी। बहुत खुश है जो आज हिलाल अहमद शाह साहब ने ये कदम उठाया है, फाउंडेशन स्टोन डाली है यहाँ पर। हम बहुत खुश यहाँ पर जो कि ये बंगडार का यूथ है और जो पूरे अनंतनाग टाउन का यूथ है, बहुत ही खुशगवार है जो आज हिलाल अहमद शाह ने ये कदम उठाया है, फाउंडेशन स्टोन डाली है। हम बहुत खुश है, बहुत सारे बहुत खुश हैं। देखते थे हम छोटे छोटे लड़के यहाँ से होते थे, गैम्बलर्स होते थे, वो ड्रग प्लेयर्स होते थे, तो उससे ये यहाँ पर वो सारे भी उससे दूर हट जाएंगे। बहुत ही अच्छा कदम है ये हिलाल अहमद शाह के साथ। हम उसका बौद्ध मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने लेके स्टोक गांव का दौरा किया, जहां पर अकीदतमंदों ने दलाई लामा का वालहन इस्तकबाल किया और आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर दलाई लामा ने लोगों को जरूरी नसीहतें की। इस दौरान मकामी लोगों ने रिवायती रक्स पेश किया।
Tena ne tsemi shila sopa, tena ne chamba gomchis, ninji gomchis ma khachana. Che sena dan dina damuli mena mag yonchis, mugi yonchis, chukcho chis kapsi duga ha mate. Somba sane cham ninji gomkan bos konmo ayo de no. Nyampo tena ngata same cham ninji chanju ge sema lok. Izuk chena tena ngata sangi je skunye jampe kwa. Tene chote no mate. Somba sane lapche ge kalop so Teo, somos ani ngiyaran sama tata tamji yotkan ju yota sane. Te masa pe den dukan angku pepste ramne sal kunda mangpo yusu pikale. Teo man pa te yurpa sami ke zomte riboche kalop kajo sal de inkyang tokpa sango mane sode chanji no samang sampe na ale riboche pepste izuk yang kajo demo tople ajo umechun taruang riboche yang pepste ajo umechun le man pa dri ki songba yang stoke khala pepste riboche juli ba ka ikin pepste nokle te ka यौम आशुरा की मुनासिबत से अमलदार हेल्थ सर्विस ने मेन बाजार लेह में खून के अतिया कैंप का इनकाद किया। LG लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा मेहमान खुसूसी थे। MP लद्दाख जामिंग शेरिंग नमग्याल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर कई अफराद ने खून का अतिया पेश किया जिन्हें तौसीफी सर्टिफिकेट दिए गए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मुहर्रम के उन्वान पे यौम आशूर के दिन अलमदार हेल्थ सर्विस की जानिब से पिछले 20 सालों से अलमदार हेल्थ सर्विस यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो है मेन बाज़ार ले में लगाते चली आ रही है। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अलमदार हेल्थ सर्विस ने 20 साल मुकम्मल की और इस साल 20 साल के मुकम्मल होने पर हमने हमारे जवानों ने यहाँ पे एक मेगा इवेंट का भी एक एहतमाम किया जहाँ पे हमारे लद्दाख के ऑनरेबल LG और बाकी दीगर जो है मेहमान। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।